हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, जो मोशन जितने भी हम जो वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इन सारे चीज़ों को ग्राफ के द्वारा कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तुम लोग देखे होगे दो जो ग्राफ वगैरह जो क्रिकेट मैच होता है उसमें थोड़ा ग्राफ का इस्तेमाल होता है कि ये बैट्समैन इतना रन बनाया इतने बॉल में, इस तरह का थोड़ा ग्राफ रहता है ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए। उतना कुछ लिखने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, सो वही चीज़ आज हम शुरू करेंगे। सो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। जो लोग नया आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन को दबा देना, और उसको देखने के बाद ये पार्ट 3 को आना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन माने इस तरह का थोड़ा ग्राफ बनाया जाता है। तुम लोग सीखे होंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई वाला, ये होता है एक्स वाला। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम करेंगे, सपोज ये वाला करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइम का जो टाइम होता है हमें इस एक्स एक्सिस में लेना पड़ेगा। कौन से एक्सिस में, एक्सिस में, यहीं पे ही टाइम को लेना पड़ेगा। और वाई एक्सिस में जो भी अदर क्वांटिटी हो सकेगा, जैसे कि डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, उसको यही वाई एक्सिस में लेना चाहिए। ठीक है, सबका सिंबल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्यों इसी डिस्टेंस और स्पीड और डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम को हमें तुम लोग देखे होंगे कि टाइम को हर रोज़ लिया जाता है एक्स एक्सिस में। सो एक्स एक्सिस में टाइम को क्यों लिया जाता है ना, ये जो एक्स एक्सिस होता है ये होता है, यहाँ पर रहेगा क्या, टाइम होता है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट ही रहता है टाइम के ऊपर। और सारे चीज़ें और सारी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है, लेकिन टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है या डिस्टेंस होता है वो टाइम के साथ कंपैरिजन किया जाता है। टाइम को इनके साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता है। इसलिए स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं उसको लिया जाता है, सारे वेरिएबल को लिया जाता है वाई एक्सिस में, और टाइम को लिया जाता है एक्स एक्सिस में। इसीलिए उसको लिया जाता है। ये सारे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये जो टाइम होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में लिया जाता है, और सारे डिपेंडेंट क्वांटिटी को, ये सारे होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस में लिया जाता है और इसको एक्स एक्सिस में लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा समझ में ले, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस में ही क्यों लिया जाता है टाइम को, इसीलिए लिया जाता है। ठीक है, तो एस को लिखा जाता है डिस्टेंस। सो फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सो एस इज मतलब डिस्टेंस को एस लिया जाता है। फॉर ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ द टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ओके, सो ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस, इसीलिए लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस को एस लिया जाता है, टाइम को टी, और वेलोसिटी को और स्पीड को लिया जाता है सपोज भी। तो इसमें क्या हमें पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ पर हम यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक ग्राफ बनाएं तो कैसे होगा, सपोज यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से टाइम t1 टाइम पर कितना दूरी गया, a दूरी गया। ओके, तो इसका स्पीड क्या है, ये ए। यहाँ से अगर t2 टाइम में कितना स्पीड गया है, इधर इतना डिस्टेंस और इतना स्पीड कवर किया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है कि s2 माइनस s1, ये वाला s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे निकाला जा सकता है, s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ध्यान देना, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता क्या है ना, जो ग्राफ होता है इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ हर रोज स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पर कोई भी कर्व लाइन नहीं होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा ना, इस तरह सा नॉन यूनिफॉर्म में इस तरह कर्व लाइन होगा, यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म में कर्व लाइन होगा। समझ में आया ना, ध्यान देना इसको। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ थोड़ा अलग होता है, जैसे कि टाइम अगर एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, इधर वेलोसिटी यहाँ पे इस तरह का पैरेलल होगा, किस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ये वाला पैरेलल होगा, टाइम इससे पैरेलल होगा। यानी कि सपोज ये पहले ए था, सपोज ये टाइम में डी टाइम में सी टाइम में बी हो गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ ना, एक तरह का रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी जो भी यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इस तरह का, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इस तरह का रहेगा, यानी ग्राफ इस तरह का जाएगा, ए में यहाँ पर, बी में, मतलब कोई यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल रहेगा, इधर पैरेलल नहीं रहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना, ये जो स्लोप तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सारा स्लोप हो गया ना, ये जो स्लोप दिखाई दे रहा है ना, ये जो इसके अंदर, इस फिगर के अंदर जितने एरिया रह गया, इस फिगर के अंदर जितने एरिया रह गया, उसी एरिया को क्या किया जाता है, वही एरिया हमें पता करता है कि हमें पहचान में आएगा कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है या कितना डिस्प्लेसमेंट जा रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ लो कि स्लोप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी स्लोप है, वो जो एरिया प्रोवाइड करता है वही तो हमें देगा क्या ना, डिस्टेंस देगा और डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगा। मीन्स वी कैन से इन इजी वर्ड दैट द एरिया गिव्स यू डिस्टेंस। यहाँ पे जितना भी एरिया कवर कर रहा है वही एरिया तुम्हें क्या पता करेगा, तुम्हें कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो वो वाला तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है उस एरिया में पता चलेगा। ये स्लोप ऑफ द ग्राफ और एरिया गिव्स यू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़ ध्यान देना, इन्हें स्ट्रेट लाइन मोशन में, जो मोशन जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, उस स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम रहेगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। सपोज स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम विल बी देयर। समझ में आया? नाउ विल स्टार्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 इक्वेशन मोशन, 3 इक्वेशन मोशन होता है। एक होता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, तीसरा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ये वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन 3 इक्वेशन को सीरियली याद रखना और किसको किस रिलेशन में होता है वो वाला भी याद रखना। फर्स्ट वाला वेलोसिटी टाइम, सेकेंड वाला पोजिशन टाइम, थर्ड वाला पोजिशन वेलोसिटी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, ये v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम और s होता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहला इस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला वाला इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन को पहले प्रूव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, कैसे ये निकलता है। ठीक है, इसको याद रखना अच्छी तरह से। इसको प्रूव करने में हमें पहले इस तरह का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जहाँ पे क्या है ना, ये जो टाइम लिया है इस एक्स एक्सिस में और ये जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस में। ठीक है, सो इनिशियली ये जो शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट का क्या है, एक बॉडी का हम ले सकते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यू एट पॉइंट ए पॉइंट पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। यानी कि यहाँ पर u इज़ नॉट इक्वल टू 0, माने इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, पूरा 0 नहीं है, 0 से कुछ है, इसीलिए यहाँ पर u इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है। सो इसके बाद a से
कुछ टाइम के बाद वो बी तक मतलब इंक्रीज कर रहा है, उसका वेलोसिटी बी तक जा रहा है, यानी कि बी है उसका फाइनल वेलोसिटी है उसका भी। ओके, इन बीच में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन ए है और डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या, एस। ठीक है, डिस्टेंस एस कवर कर रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ना बी से ई तक एक परपेंडिकुलर लेना है और बी से सी तक एक परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री हमें लेना है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखो ये बी सी का वैल्यू, यानी कि बी सी का वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि बी सी जितना है एंड वो ई भी उतना हो जाएगा भी। समझ में आ रहा है ना, यानी कि वो ये जो इनिशियल वेलोसिटी यू हो रहा है, यहाँ से डी ई भी इनिशियल वेलोसिटी क्या यू हो जाएगा। और ये जो टाइम है वो सी, ये जितना होगा टाइम, और ए से डी तक यहाँ पे एक पैरेलल लेंगे, पैरेलल हमें एक लेना पड़ेगा ए डी पैरेलल टू उस ओ सी, वहाँ से हमें क्या टाइम मिलेगी, यानी कि ये भी टाइम टी है और वो सी भी टाइम टी है। ठीक है, ये टाइम टी, ये टाइम टी, ये बी सी है फाइनल वेलोसिटी भी, डी सी है इनिशियल वेलोसिटी, ये जितना होगा ये भी उतना होगा ना, क्योंकि हम पैरेलल ले रहे हैं, इधर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो वो ए यू तो वो डी भी यू होगा। ठीक है, तो इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो इनिशियल वेलोसिटी वो ए बी यू एट पॉइंट ए, इट इंक्रीज टू द वेलोसिटी भी एट टाइम टी, the acceleration between this change in velocity is a and displacement coverage is s। ठीक है, तो इस तरह हमें लिखना पड़ेगा, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी यू एट ए एंड देन इट इंक्रीज टू वेलोसिटी भी एट बी इन टाइम टी, इट इज एक्सेलरेटेड बाय द वैल्यू ए, द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग द चेंज इन वेलोसिटी बी एस। इतना हमें मतलब पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है। यानी कि यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी डी इक्वल टू यू, ओ ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, ओ ई इक्वल टू ओ सी बी इक्वल टू वी ये होता है फाइनल वेलोसिटी, एंड ओ सी इक्वल टू ए डी दैट इज टी टाइम टेकन, एंड बी डी जो होता है वही होता है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान देना, बी डी ही चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बी डी कैसे आएगा, यानी कि बी सी से अगर डी सी को हम माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये बी डी। समझ में आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर ए डी पैरेलल टू ओ सी ना, ए डी पैरेलल टू ओ सी, सो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी क्या होगा ना, बी डी प्लस डी सी एंड बी डी प्लस डी सी के बदले वो ए भी लिखा जा सकता है। ये जा है ये जिसकी ये वैल्यू जितना है ये भी वैल्यू उतना होगा ना, इसके बदले वो ए भी लिख सकते हैं, यानी कि बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बी एंड ओ ए इक्वल टू यू, ओ ए इक्वल टू क्या है यू है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें मिल जाएगा बी डी, यहाँ पर बी डी प्लस यू भी हो सकता है, यानी कि बी डी का वैल्यू क्या होगा वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी हमें चाहिए इसलिए बी डी का वैल्यू मैंने निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, हम लोग अच्छी तरह पढ़े हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है इसलिए मैंने वहाँ पर बोल दिया चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पर बी डी बाई ए डी, बी डी और ए डी टाइम टेकन क्या है ए डी होगा, तो एक ए इज इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी के बदले ओ सी भी लिख सकते हैं। तो ओ सी का वैल्यू टी हमें ऑलरेडी पता है और ए का वैल्यू क्या है बी डी बाई टी, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया बी डी, ओ सी के बदले टी लिख दिया, यानी बी डी हो गया ए टी, ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा ए डी। इक्वेशन 2 दे दो, यानी कि इसी इक्वेशन 2 को इसी इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बाय सब्सटीट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट बी डी इक्वल टू वी माइनस यू, बी डी के बदले ए टी लिखो वी माइनस यू, यानी कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। यही हमें प्रूव करना था, फर्स्ट इक्वेशन मोशन प्रूव हो गया हमारा। समझ में आया सबको, इसी इक्वेशन 2 को वहाँ पे यहीं पे पुट करना है इक्वेशन 1 में, ताकि हमें पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो अभी हम प्रूव करेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसको बोला जाता है और पोजीशन टाइम रिलेशन भी क्वेश्चन में आ सकता है। प्रूव दैट द पोजीशन
टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसको ये प्रूव करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? इसी तरह का मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ हम जो फास्ट इक्वेशन मोशन में लिए हैं उसी को उसी तरह भी लेंगे इसी यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको एज्यूम करना पड़ेगा लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एस होता है यहाँ पर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो जो ऑब्जेक्ट वही होता है एस, यानी कि टी तो टाइम है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें पता है ऑलरेडी। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दो, ये जो एरिया ये वो ए बी एंड सी, वो ए बी एंड सी ये जो टोटल क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन कर रहा है हमें, मैं तुम लोगों को अभी बोल दिया कि जो इसके अंदर जितना भी एरिया कवर कर रहा है वही होगा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही चीज़ होगा। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो फिगर है वो ए बी एंड सी यहाँ पर 2 क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन कर रहा है। एक मतलब एक टोटल एक देखेंगे तो ये एक ट्रापीजियम हो रहा है, लेकिन उस ट्रापीजियम की भी हम 2 तरह का डिवाइड कर सकते हैं। कैसे ना, वो ए सी डी ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और ए डी बी ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि अगर हमें उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इन्हीं क्वाड्रिलेटरल का एरिया पहले निकाल दो, यानी कि एरिया अगर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, इसका डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। यानी कि एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस ट्राइंगल का, फिर टोटल ट्रापीजियम का भी हम निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको ऐड कर देंगे तो टोटल ट्रापीजियम का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें इसी चीज़ का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एरिया एनक्लोज्ड विथ ओ ए बी सी इन द ग्राफ में वही तो था ना, मैंने बोल दिया। तो एस होता है एरिया ऑफ ओ ए बी सी कैसे निकलेगा, वो एक ट्रापीजियम है, उसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों का एरिया निकाल दो तो हमें मिल जाएगा। यानी कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ओ ए इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा ए डी इंटू बी डी, क्योंकि रेक्टेंगुलर ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, यानी कि जो सारे वैल्यू हम लोग लिए थे ओ ए इक्वल टू यू, ओ सी ए डी इक्वल टू टी एंड बी डी इक्वल टू ए टी फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि जो इक्वेशन जो पिछले इक्वेशन में हम लोग लिए थे इक्वेशन 2 में, वही सारे चीज़ क्या है इसमें डाल दो। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पर ना, यहाँ पर सारा चीज़ डालने से ही इधर क्या हो जाएगा ना, यानी कि वो ए के बदले यू डालो और ओ सी के बदले टी डालो प्लस हाफ इंटू ए के बदले हम डालना पड़ेगा ए बी डी के बदले क्या पड़ेगा ए डी इंटू बी डी के बदले हमें ए टी डालना पड़ेगा, टी यानी हाफ इंटू टी इंटू ए टी, बी डी के बदले ए टी डालना पड़ेगा। इसमें हमें क्या मिल जाएगा, टी इंटू टी स्क्वायर, इस यानी कि इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था, यही चीज़ ये हो गया प्रूफ, सेकंड इक्वेशन मोशन भी प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब। सो नाउ हम लोग लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन, यानी कि थर्ड इक्वेशन मोशन जैसे जो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे वही ग्राफ वही सारे चीज़ वही सब्स्टिट्यूट करना है, सारे वैल्यू को तुम लोग भी लिख सकते हो। यानी कि क्वेश्चन अगर एक ही क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें अच्छी तरह लिखना पड़ेगा, लेट इनिशियल वेलोसिटी जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखे थे। यानी कि यहाँ पर एस भी वही डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही ऑब्जेक्ट उसका डिस्टेंस होगा, टाइम होगा टी होगा टाइम, एंड एक्सेलरेशन होगा मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एस यहाँ पर एस यानी डिस्टेंस कैसे आएगा, एस कैसे आएगा, यानी कि एरिया एनक्लोज बाय द ट्रापीजियम ओ ए बी सी। इसमें देखो ओ ए बी सी में जितने डिस्टेंस कवर कर रहा है वहीं पे हमें मिल जाएगा क्या होगा कि कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका एरिया वही होगा। एरिया तो ट्रापीजियम का एरिया ओ ए बी सी, ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड क्या है ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी होता है हाइट डिवाइड बाई 2, यानी कि सारी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ओ ए के बदले यू डालो, बी सी के बदले भी डालो, ओ सी के बदले टी डाल दो, यानी कि डिस्टेंस क्या मिल जाएगा यू प्लस बी होल इंटू टी डिवाइड बाई 2, यानी कि टी के बदले क्या होगा टी इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए,
यानी कि टाइम कैसे मिला, यहाँ ये कैसे कैसे निकला, यानी कि एक्सेलरेशन हमें पता है, यानी कि एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी, यानी टी क्या होगा, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा v माइनस यू बाई टी। ये इक्वेशन 2 से मैंने ग्राफ से ले लिया, यानी कि इसमें ये टी के बदले इसको डाल दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू टी इन इक्वेशन 1 यहाँ पर, यानी कि ये वी यू प्लस बी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए, यानी कि ये क्या हो जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, ये 2 इंटू क्रॉस ये मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा। यानी कि यही चीज़ तो हमें प्रूव करना था, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको ही उधर से उधर ले लो तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, पहला में कुछ नहीं है, सेकंड में तो बहुत ईजी है, थर्ड में और भी ज़्यादा ईजी है। तो अच्छी तरह थोड़ा समझ के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो अच्छी तरह समझ लो। ठीक है।